हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्प्रे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारे स्प्रे सिस्टम होते हैं उसमें जो सबसे पहला हमारा स्प्रे सिस्टम यूज़ किया जाता है, या फिर हम कहते हैं जो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग हुई थी स्प्रे सिस्टम की, तो वो जो सिस्टम हमारा यूज़ किया गया था सबसे पहले, दैट इज सक्शन, और इट मे बी कॉल्ड एज साइफन सिस्टम। तो आज हम सक्शन और या फिर हम कह सकते हैं साइफन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको स्प्रे सिस्टम के बारे में बता चुकी हूं मैं कि स्प्रे सिस्टम में कि आप किस किस सिस्टम के थ्रू पेंट को एटोमाइज कर सकते हैं, और पेंट को एटोमाइज करने के लिए जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं वो सिस्टम किस तरह के मेथड पर वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्प्रे सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सक्शन सिस्टम के अलावा हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है, और इसके अलावा और अनदर सिस्टम भी हमारे यूज़ किए जाते हैं, जिससे मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सक्शन सिस्टम के बारे में देखते हैं। सक्शन मीन्स हमारा क्या होता है कि अगर एक पाइपिंग सिस्टम के द्वारा अगर हम किसी लिक्विड मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, सक्शन या फिर साइफन सिस्टम। यानी कि अगर हम किसी पाइप का यूज़ कर रहे हैं, उस पाइप के थ्रू अगर आपका एक कंटेनर में कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड को अगर एक पाइप के थ्रू हम किसी अनदर कंटेनर में पहुंचाते हैं तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, सक्शन या फिर साइफन। तो इसमें हमारा क्या होता है, हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि जो हमारा सक्शन या फिर साइफन फीड गन्स होती हैं, इसमें मेनली हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कंप्रेस्ड एयर टू क्रिएट ए वैक्यूम। तो सक्शन सिस्टम में हमें क्या करना होता है, अगर आपका सक्शन सिस्टम आप यूज़ करें तो यहाँ पर हम कंप्रेस्ड एयर की, जैसा कि मैंने आपको बताया था एयर स्प्रे, जो हमारा कन्वेंशनल एयर स्प्रे मेथड होता है एटोमाइजेशन का, तो उसमें हम कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं, हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या है, हम कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं जिससे हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है। और इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, अलाउइंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फोर्स द फ्लूइड मटेरियल फ्रॉम एन अटैच्ड कंटेनर। मीन अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर है, तो उस कंटेनर से, मान लीजिए आपके पास एक कोई कंटेनर है जिसमें आपका पेंट फिल है, जो आपका लिक्विड मटेरियल जिससे आप कोट करना चाहते हैं पार्ट के ऊपर, तो वो अगर आपका इसमें फिल है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को स्प्रे गन तक पहुँचाने के लिए, मीन कंटेनर से फ्लूइड को या मटेरियल को जो आपकी स्प्रे डिवाइस है वहां तक पहुंचाने के लिए हम कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और जो भी आपकी पाइप स्प्रे डिवाइस के साथ जुड़ी हुई है और कंटेनर के साथ अटैच्ड है, तो वहां पर फिर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, फ्लूइड आपका शक होने लग जाता है और स्प्रे डिवाइस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो आपके साइफन कप होते हैं, ये क्या होते हैं, वेरी सिंपल होते हैं, सिंपल इन टेस्टिंग। यानी कि आपके साइफन कप कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं बहुत टेस्टिंग के लिए, और ये यूज होते हैं आपके वेरी शॉर्ट रन एप्लीकेशंस के लिए। मीन अगर आपको शेडिंग करनी है या फिर कोई भी कलर प्रोवाइड करना है, सरफेस के ऊपर कोई कोटिंग करनी है, तो अगर आप शेडिंग या फिर कोटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं पार्ट के ऊपर,
तो ये उन्हीं वैसी जगहों पे ये आपका एप्लीकेबल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लार्ज वॉल्यूम ना हो और ना ही आपको लार्ज एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी, यानी कि कम समय में और स्मॉल एरिया स्मॉल वॉल्यूम वाले एप्लीकेशन में ही आप सक्शन या फिर साइफन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है दैट इज ये आपका लो वेलोसिटी के साथ लो विस्कोसिटी फ्लूइड के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका हाई विस्कोसिटी फ्लूइड अगर आप लेंगे और हाई विस्कोसिटी फ्लूइड की कोटिंग अगर या फिर हाई विस्कोसिटी पेंट की आप कोटिंग करना चाहते हैं पार्ट के ऊपर, तो सक्शन या साइफन सिस्टम के साथ ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फ्लूइड को फोर्स करते हैं। तो ये आपका मेनली एप्लीकेबल है फॉर लो विस्कोसिटी पेंट मटेरियल या फिर लो विस्कोसिटी फ्लूइड, जो भी आप पेंट इस पर करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जो आपका साइफन कप सिस्टम होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंट ही आपका यूज किया जा सकता है, या फिर मैं ये कह दूं कि अगर आपका जो कप है इसमें इस कप का 1 क्वार्ट ही यूज होता है, यानी कि 1/4 अगर आपका कंटेनर है तो कंटेनर का सिर्फ 1 क्वार्ट पार्ट ही आपका यूज किया जाता है इसमें, यानी कि इसमें पेंट की वेस्टेज क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो 1 क्वार्ट कंटेनर का ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका पूरा सक्शन या फिर साइफन सिस्टम होता है, इसमें पेंट की वेस्टेज ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर वेस्टेज आपकी मैक्सिमम होती है कंपेयर देन अदर स्प्रे सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया 1 क्वार्ट कंटेनर का ही हम यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा जितना आपका पेंट कंटेनर में फिल है वो सारा आपका यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर वेस्टेज आपका पेंट का ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो आपका सक्शन और साइफन सिस्टम है ये सिर्फ शॉर्ट रन एप्लीकेशन के लिए और लो विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए ही यूज किया जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे फिगर से समझेंगे। तो देखिए ये आपका साइफन फीड सिस्टम है। तो अगर फिगर में आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका साइफन कप लगा हुआ है और इस साइफन कप के जस्ट ऊपर आपका स्प्रे डिवाइस यानी कि स्प्रे गन आपकी अटैच्ड है। स्प्रे गन से आपकी एक एयर लाइन अटैच की गई है, यहाँ पर आपका रेगुलेटर लगा है और ये आपका एक ऑयल और वाटर एक्सट्रैक्टर यहाँ पर अटैच किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका एयर यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर आपकी ली जा रही है, तो उसमें अगर कोई भी इम्प्योरिटीज हैं, इस तरह के कोई भी पार्टिकल्स हैं, कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स, तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस डिवाइस के थ्रू, और जो एयर है उसे फिर कंप्रेस्ड एयर की फॉर्म में हम यहाँ से रेगुलेट करके कंप्रेस्ड एयर की फॉर्म में क्या करते हैं, स्प्रे डिवाइस तक या स्प्रे गन तक उसे भेजते हैं। तो जब कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर भेज जाती है तो उससे वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो कप के अंदर आपका फ्लूइड यानी कि पेंट मटेरियल फिल होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर लिफ्ट करने लग जाता है और फिर वो आपके स्प्रे नोजल तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से साइफन फीड सिस्टम वर्क करता है।